गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टाइम हुआ है 5:45 और मैं जा रहा हूँ आज लखनऊ। कैसे? बाय रोड। जी हाँ, गाड़ी मेरी तैयार है। सीएनजी पे जाने की कोशिश रहेगी। सीएनजी कहाँ कहाँ मिलेगी, क्या एवरेज रहेगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और लखनऊ जाने में वाया यमुना एक्सप्रेस पे कितना टाइम लगेगा और पैसे कितने लगेंगे साहब। चलिए, सुबह के 5:45 और ये सवारी आज चली लखनऊ। हालत देखिए साहब। हाँ, अब जाके कहीं ठीक हुआ है। चलिए, भगवान का नाम लेते हैं और ये सफ़र शुरू करते हैं। दिल्ली से लखनऊ ऑन माय जैसे मेरी बीवी कहती है माचिस का डब्बा प्यार से, यानी ऑन माय वैगन आर। चलिए, सुबह सुबह 5:45 बजे, सड़कें बिल्कुल खाली और थोड़ा सा अंधेरा क्योंकि सूरज माशा अभी तक ऊपर आई नहीं है। ड्राइविंग में कोई खास इशू नहीं हो रहा मुझे, बट काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं नमी है हवा में। सिग्नल ग्रीन, इसका मतलब निकलिए जनाब। इसमें तकरीबन 9 किलो सीएनजी है अभी, तो 0 कर दिया था मैंने, अभी 0.2 हुआ है। तो देखते हैं डिस्टेंस कितना ये कवर करती है, 9 kg सीएनजी में। शुरू करते हैं। ऐसा मानना है अगर सड़क खाली भी हो लेकिन अगर सिग्नल लाल है तो फिर आपको वेट करना चाहिए। अगर आप देखेंगे ये सिग्नल्स, इनफैक्ट ये जितने पिलर्स हैं उस पर जो ये तिरंगा लाइटनिंग अभी शुरू करी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 6:25 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सूरज साहब के निकलने का कोई भी मुझे आसार दिख नहीं रहा। ये है कि मैं गूगल मैप्स फॉलो कर रहा था और इसने मुझे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे डाला ही नहीं। ये मुझे पुराने रास्ते से लेके जा रहा है, यानी हम जा रहे हैं बुलंदशहर होते हुए लखनऊ। सो आई डोंट नो कितना फ़र्क पड़ेगा टाइम में, बट ठीक है, ये रास्ता भी देख लेते हैं गाड़ी की एवरेज क्या आती है इस पर। सो फाइनली 7 बजे डॉट आपको ये सूरज जो है वो तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हाँ ब्राइटनेस है हल्की सी, बट धुंध बहुत ज़्यादा है। अंधेरा ख़त्म हुआ है लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा है। एक तरह से बहुत सुंदर भी लग रहा है मुझे, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। फॉग काफ़ी है अगर आप देखेंगे तो, बट ये है 100-150 मीटर की विजिबिलिटी है, इतना है। बुलंदशहर में घुस गया हूँ। सो टाइम हुआ है अभी 7:10, तो तकरीबन 1.25 घंटा लगा मुझे दिल्ली से बुलंदशहर पहुंचने में, इस फॉगी मॉर्निंग में। इससे जो सड़क आगे जा रही है, पतली सी सड़क है और दोनों तरफ जो है वो इट्स एन एलिवेटेड रोड, सो दोनों तरफ गड्ढे हैं एंड काफ़ी एडवेंचरस है यार ये। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ता इतना गहरा फॉग मैंने लास्ट कब देखा था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला मैं बॉम्बे में था। बॉम्बे में तो ये सब चीज़ें नहीं होती, और दिल्ली में भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ काफ़ी टाइम से मैंने इस तरह का फॉग नहीं देखा। तो एक तरह से तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम लाइकिंग इट। हाँ, बस ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। मैं बार बार बोल ही रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट वंडरिंग मैं गाड़ी चलाऊँ या रोक दूँ, बिकॉज अब आई कांट सी एनीथिंग। मे बी शायद कैमरे में फिर भी आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, बट if you see it with my naked eyes, मुझे सही में कुछ नहीं दिख रहा, and this is turning out to be a little too much for me। और let's see, मैं यहाँ गाड़ी रोक भी नहीं सकता और मैं स्पीड भी नहीं ले सकता, so I am literally crawling now। अब बताइए इस व्यू को क्या कहेंगे आप। सूरज देवता सामने प्रकट अब हुए हैं 7:40 में, 7:40। फॉग अभी भी बहुत है, बट आई एम श्योर इन अनदर 1 hour I'll be able to glide smoothly. And as the sun shines brighter, it makes me feel more
बट अब बताइए कैसे चलें। और ये ट्रैक्टर्स का झुंड मेरे आगे सड़क पर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं मुझे रास्ते में कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिखा। या तो फॉग बहुत ज़्यादा है, सुबह का टाइम है, लेकिन ना तो मुझे कोई चाय की टपरी दिखी अभी तक। और मैं अलीगढ़ पहुंचने वाला हूं। अलीगढ़ यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर के आसपास है और ना मुझे कोई ढाबा दिखा। भूख लग रही है, मैकडॉनल्ड्स तो मिलेगा ही नहीं ऑब्वियसली। सो चाय बिस्किट ही हो जाए, पर कहाँ हूँ देखना तो ये पड़ेगा। देखते हैं, चलिए चाय पे चर्चा करेंगे फिर। एक चीज़ जो फॉग से हुई वो ये है कि ट्रैफिक कम है, लोग कम है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हाईवे पे मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही। मे बी बिकॉज यूपी के लोगों को ये पता है कि फॉग बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं स्पीड नहीं ले पा रहा बिकॉज ऑफ दिस। और भूख लगी है। कोई मुझे मुझे अभी तक, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मुझे 2 CNG पंप दिखे अभी तक रास्ते में। मैंने CNG भरवाई नहीं है बिकॉज आई थॉट ये स्टार्ट टू फिनिश करेंगे हम, तो पता लग जाएगा उससे कि 9 kg के अंदर ये एवरेज क्या दे रही है हाईवे पे। मैंने ये जर्नी शुरू करी थी ऑलमोस्ट 5:55 पे और अलीगढ़ में प्रवेश कर चुका हूँ 8:40। सो ऑलमोस्ट अगर मैं ये लेके चलूँ, मैं 6 बजे चला तो 2 घंटे 40 मिनट में मैं अलीगढ़ पहुँच गया। बाईपास है, बाहर से निकलूँगा मेरे हिसाब से। यस, फाइनली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है एंड नाउ मैं गाड़ी आराम से चला सकता हूँ एंड आई कैन स्पीड अप ऑल्सो लिटिल बिट। एक चीज़ जो मैंने नोट करी वो ये है कि काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स जो हैं वो अभी बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को जो है वो फ्लाईओवर्स के नीचे से जाना पड़ रहा है बिकॉज ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखेंगे तो कानपुर 250 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से और लखनऊ जाना है मैंने। सो रास्ता सही है, साफ सड़कें हैं और ड्राइविंग का एक अलग ही मज़ा है जी। ऑलमोस्ट एक सिंगल यूनिट रह गई और अभी 47 किलोमीटर हम चल चुके हैं। टोटल 9 kg CNG थी। सो लेट्स सी, जैसे ही पेट्रोल पे आएगी मैं आपको बताऊंगा। उस हिसाब से वी कैन कैलकुलेट दी एवरेज। मेरे हिसाब से ये 28-29 की एवरेज आ रही है हाईवे पे, बट आई विल गिव यू द फाइनल फिगर एक बार ये ज़रा पेट्रोल पे स्विच हो जाए। हाईवे बहुत अच्छा है ये और आप आराम से यू कैन क्रूज। आई गेस मैं एक्चुअली काउंट नहीं कर पाया, बट आई थिंक ये तीसरा टोल प्लाजा है। आई थिंक 3 टोल प्लाजा है और पहला टोल प्लाजा 120 रुपये का था, ये 75 रुपये का था और मेरा ख्याल से एक 70 रुपये का हो रहा है। मैं एक बार SMS अपने चेक करके और फिर फाइनली जब हम मैथ्स करने बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एज़ पर माय नॉलेज 3 टोल प्लाजा हैं अभी तक। कानपुर यहाँ से 214 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम हुआ है अभी 10:15। ग्रेट, बिल्कुल खाली हाईवे। दौड़ाने को आप कितना भी दौड़ा सकते हैं, बट मैं 100 से ऊपर जाने नहीं देता गाड़ी। गाड़ी पेट्रोल पे आ गई है और 270 इसकी रीडिंग है, तो आप लगा लीजिए 270 डिवाइड बाय 9 30 की एवरेज है। 270 डिवाइड बाय 9 30 इज़ द एवरेज CNG पे इस हाईवे पे जो मुझे मिली है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अजमेर के बाद मेरी CNG ख़त्म हुई थी 270 किलोमीटर पे। अभी 317 किलोमीटर में चल चुका हूँ, यानी 47 किलोमीटर, और मुझे अभी तक कोई भी CNG स्टेशन नज़र नहीं आया है। देखिए क्या होता है मुझे बहुत लोगों ने कहा आप CNG को ऐप ले लो। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखिए कि अलीगढ़ के अंदर अगर कहीं CNG स्टेशन है तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लखनऊ पहुंचना है। तो मैं सिर्फ हाईवे के लेफ्ट एंड राइट पे देखता हूँ। अगर मुझे कोई CNG स्टेशन दिखता है तो ठीक है, अगर नहीं दिखता तो फिर मैं पेट्रोल पे चलता हूँ। तो आप लेके चलिए, मैं ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चल चुका हूँ और मुझे अभी तक कोई भी CNG स्टेशन नज़र नहीं आया है। अगर मैं कोई स्टेशन मिस कर गया हूँ अजमेर के बाद
तो मुझे आप बताइएगा। मैं आपको ना अभी ये जगह बताता हूँ, भोगांव, ये जगह है भोगांव, और अजमेर से भोगांव के बीच में, अलीगढ़, अजमेर नहीं, सॉरी मेरे मुंह से अजमेर निकलता है, अलीगढ़ से भोगांव के बीच में मुझे कोई भी सीएनजी स्टेशन अभी तक नहीं दिखा। फाइनली आई कुड गेट टू सी अनदर टूल ठीक 11 बजे। और छपलीपुर जगह है ये। ऐसे नए नए नाम सुनने को मिलते हैं जो कभी मैंने ज़िंदगी में सुने नहीं। टोल 130 रुपये का नहीं, 260 रुपये का, काफ़ी बड़ा टोल है ये। टोल पे ये सीन अक्सर देखे जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी जो है वो आप लिमिट से चलाएं। स्पीड उतनी रखें जितने में गाड़ी आपकी हैंडल हो सके। मज़ा आ गया। ये जो टोल था 260 का, इसके बाद जो ये एक्सप्रेसवे दिखा है मुझे, दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। दिस इज़ आगरा, ओह दिस इज़ आगरा लखनऊ हाईवे। अच्छा ओके, ओह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सो आई गेस ये वो एक्सप्रेसवे है जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। वापसी पे यू नो व्हाट आई विल इंश्योर इज दैट मैं ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लेके और फिर वो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लेके वापस आऊँ। सो लेट्स सी इसमें कितना टाइम लगेगा, बट अभी बहुत मज़ा आ रहा है। सामने अगर आप देखेंगे तो कन्नौज और लखनऊ स्ट्रेट है। तिरवा मैंने नाम कभी नहीं सुना वैसे, सो आई हैव नो आइडिया। 500 मीटर्स पे, ओके। सो कन्नौज है, तिरवा है, एंड लखनऊ इज स्ट्रेट, बट सच अ लवली एक्सप्रेसवे दिस इज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। मज़ा आ गया। किलोमीटर पर उन्नाव, बहुत भारी है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। इस टाइम पे 110 की स्पीड है मेरी, एंड आई गेस पिछले 1 घंटे से इतनी ही है, और कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं इस तरह के एक्सप्रेसवेज डिलाइटफुल। हारदोई कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हरदोई कहते हैं ना। हाँ, उन्नाव इज़ 1 किलोमीटर और हरदोई भी वही है। 1 hour of drive. Finally, there's another toll coming up. So I think this is toll number 6. चलिए सर, पहुंच गए हम लखनऊ। और बात करें तो सीएनजी में जो है 30 की एवरेज आई। मुझे इनफैक्ट अलीगढ़ के बाद सीएनजी पंप कोई दिखाई नहीं, तो मैं पेट्रोल पे ही चला हूँ उसके बाद। सो मैं उस बारे में तो ज़्यादा क्या बोलूँ।